हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका के पार्ट्स के बारे में, कोशिकांग के बारे में। जो भी उसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोशिकांग हैं उनके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इनकी सबकी हर एक टॉपिक की एक अलग वीडियो बनेगी। जैसे कोशिका भित्ति है, इसकी अलग वीडियो बनेगी। ये पूरे एक एक वीडियो के टॉपिक्स हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। उसके बाद इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देखेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिका, महत्वपूर्ण कोशिकांग का मतलब क्या है। जो हमने सेल पढ़ा था, सेल क्या होती है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का आधार है सेल। तो उस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस सेल के क्या, उसके अंदर के क्या पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। तो क्या है कोशिका भित्ति, सबसे पहले उसका पार्ट होता है जो कोशिकांग है। कोशिकांग में सबसे पहले कोशिका के अंग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। तो पहला अंग कौन सा है इसका, कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, ये इस तरीके से कोशिका होती है। ये प्लांट सेल है और इसके जो बाहर का भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। इस तरीके से ये है और इसके कई सारे फीचर्स हैं जो कि हम एक पूरी अलग से वीडियो बनाएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला पार्ट है कोशिका झिल्ली। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जंतु में पाई जाती है, जीव जंतुओं में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, जो सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितना कुछ भी है वो होता है कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, सॉरी जीव द्रव्य होता है। उसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ही एक, कोशिका के अंदर का ही एक पार्ट होता है। इसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। इसको भी हम लोग जानेंगे जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अगला क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये राइबोसोम कोशिका का ही पार्ट है जो कि क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका का पार्ट कहने का मतलब है कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट है वो वाला पार्ट की बात हो रही है। उसके बाद में आता है पराक्सीसोम और लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये अपने आप को ही एक स्टेज पे ख़त्म कर लेता है। तो इस तरीके से और कौन से पार्ट हैं, और इसके पार्ट हो गए सेंट्रोसोम, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स, प्लास्टिड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा टॉपिक है, सारे कुछ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और माइक्रोबॉडीज़, ये क्या है, ये सब कोशिका के अंदर जो एक सेल है, ये जैसे सेल है, सेल के अंदर के जो भी पार्ट्स हैं ये सारे वो पार्ट्स होते हैं। और भी कुछ हैं, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल। ये बाहरी भाग क्या होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और ये जो जंतु की कोशिका है इसके बारे में, इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, इसके बाहरी भाग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या तो इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसके बारे में क्या है, जहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं वो कौन से पार्ट हैं। मतलब इस वाली सेल में जो प्रेजेंट नहीं होते हैं वो कौन से पार्ट हैं। तो दो होते हैं, एक तो सेल वॉल और प्लास्टिड। सेल वॉल यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लास्टिड, प्लास्टिड भी जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, केवल जंतु कोशिका में जो प्रेजेंट होते हैं, जो केवल इसमें हैं, इसमें नहीं होंगे, वो कौन कौन से हैं। तो वो एक तो सेंट्रोसोम होता है, जिसको हिंदी में हम लोग तारकाय बोलते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में होगा और प्लांट सेल में, जो पौधों की कोशिका में, नहीं होगा। फिर आता है अगला कि मुख्य रूप से जंतु कोशिका में जो पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर पाया जाता है जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में, बट कभी कभार कम मात्रा में ये लाइसोसोम कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल में। इसमें अच्छे से होता है। ये क्या है, ये लाइसोसोम होता है। ये आत्महत्या की थैली बोलते हैं, इसे अभी मैंने बताया था आपको। उसके बाद में जो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मतलब जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जीव द्रव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसको हम लोग क्या, मतलब वो कौन से हैं। तो ये सेल जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका, पहले आप समझ लीजिए जीव द्रव्य क्या होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जीव द्रव्य क्या होता है, जो न्यूक्लियस है इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ क्या है, जीव द्रव्य है। अब जो जीव द्रव्य के क्वेश्चन क्या है कि जीव द्रव्य जो नहीं है उसके बारे में बताओ। तो जीव द्रव्य क्या नहीं है, एक तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में केंद्रक, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस क्या नहीं है, ये भी जीव द्रव्य नहीं है। उसके बाद में तीसरा हमारा जो आता है, यहाँ पे दो ही ध्यान रखने वाले हैं, जो क्या नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है। कौन कौन से, एक तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत नहीं आता है, और दूसरा कौन सा है, केंद्रक, ये न्यूक्लियस, ये भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। फिर से समझ लीजिए, क्या जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, तो पहला प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं होता है, सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं होता है। जो सिर्फ जंतुओं में ही होते हैं, इसमें प्लांट में नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और जो लाइसोसोम है, यहाँ पे पाया ही जाता है, यहाँ पे हल्की फुल्की मात्रा में कभी कभार देखा गया है। इसके बाद में जो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मतलब जीव द्रव्य नहीं है जो, तो वो क्या है, तो वो दो, एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है जो जीव द्रव्य नहीं होती है, और एक जो आपका न्यूक्लियस है वो भी क्या है, प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है, जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन जिनके ऊपर होती है, वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस पर दो लेयर्स चढ़ी हुई होती हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट, इस पे भी दोहरी मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, डबल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। और जो न्यूक्लियस है, इस पे भी डबल मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। तो डबल मेम्ब्रेन किस पे चढ़ी होती है, तीन है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा हो गया, एक तो न्यूक्लियस हो गया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट हो गया। उसके बाद में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, डीएनए किस में पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए, और दूसरा कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। समझ में आ गई होंगी सारी बातें। फिर से समझ लिए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इन सब के डायग्राम हम लोग बनाएंगे अच्छे से, और सब को बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सभी डायग्राम के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।